वेलकम बैक एवरीबडी टू संडे है फन डे। आज हमारा बहुत ही सुरीला और म्यूजिकल शो होने लगा है क्योंकि हमारे साथ इतने बड़े दो सेलिब्रिटीज आज मौजूद हैं कि मुझे तो ऑनेस्टली यकीन नहीं आ रहा कि मुझे अल्लाह ने वो दिया है आज कि मैं इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ बात करूं, गप लगाऊं और मेरे लाउंज में एजाज हासिल। वो क्या होता है? वो होता है एजाज हासिल। मैंने कह दिया है। अच्छा खामोश। सबसे पहले हमारे साथ हैं जी SM सादिक साहब, जो कि सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट लिरिसिस्ट हैं और 35,000 यानी कि 35,000 से ज्यादा गाने इन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक लिखे हैं और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि इंडिया में इन्होंने बहुत सारा काम किया। सोनू निगम ने इनके कोई 300-400 के हजार के कितने गाने गा दिए और डिफरेंट सिंगर्स ने पाकिस्तान में भी बाहर भी इनके बहुत गाने गाए और ये पाकिस्तान का एक असासा है। और उनके साथ साथ हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने मोस्टली इनके गाने लिखे हुए गाए हैं और उनका तारुफ मैं नहीं करा सकती क्योंकि मेरी ज़बान शायद साथ ना दे क्योंकि ही इज़ रियली रियली बिग। तो लेट्स वेलकम SM सादिक साहब एंड अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी। मैंने कहा कि मैं गुस्ताखी करूँ तारुफ कराने की तो हो ही नहीं सकता। लेट्स गेट टू द पॉइंट। करवा दे तो अच्छी बात। हाँ? करवा देती तो अच्छा लगता, अगर नहीं करवाती गुस्ताखी तो कर ही दी आप। गुस्ताखी माफ। क्या हाल चाल है जी दोनों फ्रेंड्स का? दोनों से म्यूचुअल सवाल है। म्यूचुअल सवाल। अताउल्लाह साहब नॉर्मली संडेज कैसे गुजारते हैं आप? इतवार के दिन क्या करते हैं? हमारे इतवार जुम्मे में कोई फर्क नहीं। हाँ। हम तो जब भी काम मिल जाए और ख़ास तौर पे सैटरडे संडे को हमारा ज़्यादा काम हो जी, तो इसलिए हम सैटरडे संडे ज़्यादा मसरूफ़ होते। अच्छा, तो रियाज भी करते होंगे खूब दुबा के दिनों के हिसाब से? नहीं, रियाज सुबह शाम दिन रात। सॉरी टू कट यू अनुषे, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मेरे जहाँ तक नॉलेज है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बिकने वाली वॉल्यूम्स जो हैं वो लाला जी। लाला जी मैं सही कह रहा हूँ? मेरा ख्याल है बेटा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाह माशाल्लाह, वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अच्छा, मैं भी अब कुछ एक बात पूछना चाहती हूँ। आपकी बात काट के बातें बहुत काटनी पड़ेंगी आपकी, बार छुरी के बगैर ही बगैर छुरे के कटेंगी हर बात ना, इसलिए कि जरा आप आए तो हमें जरा बड़ी बेचैनी बड़ी एक्साइटमेंट है कि आपसे फटाफट सारी बातें कर लें। वो ये था मैं हमेशा से बेचैन हूँ, अभी तक कहीं सुकून नहीं है। तो वो ये था कि मैं सिर्फ ये हैरान हो रही थी कि माशाल्लाह इतना आपने सब कुछ अचीव कर लिया, एक जिंदगी गुजार दी और इतना कुछ पा लिया, उसके बाद अब इतने धीमे अब हो गए हैं कि शुरू में भी ऐसे ही थे, ढेरियां ढा के जैसे बैठे हैं। जब जिस आदमी ने इतनी फेम देखी है, इतना लोगों ने उसको पसंद मुझे किया है, एहसास ही नहीं हुआ अल्लाह ने मुझे क्या क्या दिया है। मैं समझता हूँ कि जब मुझे ये एहसास हो गया तो शायद कुछ ना रहे। एहसास होना तो अच्छी बात है ना? नहीं, मुझे नहीं होना चाहिए। आपको नहीं चाहिए? आपको पता ही नहीं आपने क्या किया, आपने कितने गाने गाए? ये तो पता है, ये नहीं पता कि मैं कहाँ खड़ा। ये देखिए सुंबल जी ह्यूमिलिटी का वो है। हाँ, ये तो फिर एक आपकी मैं चाहता हूँ कि मैं मजीद करता रहूँ। हाँ, वो और बात। जिस दिन आपने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, तो फिर वो रुक जाती है ना, एक क्रिएटिविटी और काम। अच्छा जुनेद, मेरा ख्याल है बड़ा जो है उसकी जो आप एक्चुअली देखें डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को एक इतना बड़ा अंदर से नहीं समझता, इसीलिए अल्लाह उसको इतना बड़ा बना देता है। वो झुके हुए दरख्त पे फलदार दरख्त हमेशा झुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुतमईन नजर आ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। कंटेंट यानी कि सादिक साहब आपकी और अताउल्लाह साहब की जो रिलेशनशिप रही है, ज्यादातर इन्होंने जो गाने गाए हैं उसमें आपके लिरिक्स थे और मेरा ख्याल है उससे एक इनके फेम की कंट्रीब्यूशन आपकी भी बनती है। मगर आपका रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ? ये दोस्ती थी या आप लोग काम के हवाले से इकट्ठे हुए और फिर दोस्ती बन गई? क्या हुआ? ये सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े फनकार के साथ आपने मुझे बुलाया और इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ A+ का। तो ये बात तब की है, आज से तकरीबन 36 वर्ष पहले मैं 4 क्लास का तालिब इल्म था और फैसलाबाद में एक स्कूल था, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो मेरे एक बड़े भाई थे, वो एक केसर लेके आए TDK, उस वक्त TDK की केसर चलती थी और काले रिकॉर्ड का दौर ख़त्म हो रहा था और बिल्कुल मैदान साफ था उस वक्त। तो वो उन्होंने मुझे केसर दी कि यार ये आप सुने कि ये कैसे गाते हैं। तो उस वक्त ना मुझे थोड़े मैं शेर कहता था
लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह मुझे चौथी जमात से में। नवाजेगा। चौथी जमात का बच्चा कहते थे आप 8-10 साल तो वो मैं केसर लेके इनकी, ये नहीं कि ये मेरे मुंह पे बैठे हुए, तो अंदर से ना मुझे शहर बनाने वाली ये शख्सियत है। अच्छा। तो मैं लेके, उस वक्त एक फैक्ट्री थी उधर, वहाँ पे ये रिकॉर्डिंग करते थे, रहमत ग्रामोफोन हाउस। मैं एक डायरी लेके इनके पास गया और उसमें कुछ नहीं था मेरे अब हिसाब से ना, वो वजन के बगैर कोई उसमें इतना बामकसद कलाम नहीं था, काफी रदीफ नहीं थी। इनको मैंने डायरी दे दी, इनको वो याद भी नहीं होगा वो। अच्छा। उसके बाद मैं फैसलाबाद आ गया, तो फैसलाबाद से लाहौर शिफ्ट हो गया। वहाँ स्टूडियो होता था, एक महमूद साहब थे, मैं काम करता रहा। लाला जी के बारे में मैं ये कहूँगा कि जितने हमारे सिंगर हैं, ये आजकल जितने भी गा रहे हैं, ये जो गाने का डेंगी फैला है ना, वो इनकी वजह से फैला है कि हर घर में एक सिंगर पैदा हो गए और सब ने इनको कॉपी किया। और ये 35-36 बरस से लेकर आज भी मौसीकी के आसमां पे, फोक मौसीकी के आसमां पे ये उसी तरह चमकते रहे। और मेरी दुआ है अल्लाह करे ये कायम दायम रहे और हमारे दरमियान अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। नहीं तो इन्होंने सिर्फ आपके ही लिखे हुए नहीं, मैं पहले बताया इनको कि मेरे नहीं, लेकिन मेरे ज्यादा गीत इन्होंने पहले बदनाम हो चुके थे। इनकी भी सुने, वो कह रहे हैं कि मैं पहले बदनाम हूँ, यानी पैदाइशी बदनाम। पैदाइशी बदनाम नहीं था, पहले बदनाम हो चुका था बाद में। मेरा सबसे पहले, अच्छा एक बात मैं और करना चाहूंगा कि मैं उर्दू का शायर नहीं मानता अपने को, ना मेरी तालीम थी ना, तो मैं इनके साथ ही दफ्तर हमारा इकट्ठा था, तो रिकॉर्डिंग थी, तो जो रिकॉर्डिंग करते थे वो कहते भी सादक आज तो रिकॉर्डिंग है भाई उर्दू कलाम की। तो मैं बिल्कुल उर्दू नहीं लिखता था। मैंने पहली गजल लिखी उर्दू, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, जो है बेवफा वो वफा क्या करेंगे, और उसके 60-70 लाख कैसेट बिके। उसके बाद फिर उन्होंने कराची के हमारे यकूब साहब, उन्होंने कहा यार इनसे लिखवाएं। फिर मैंने उसकी बहर चेंज करके, कर ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। बाद में वो आशा जी ने भी गाई थी। बल्कि इनके गाए हुए गाने, इनकी धुनों पे मैंने तकरीबन 400-450 गाना लिखा है। 100 गाना तो मैंने एक ही रात में लिखा है कराची, इनकी दोनों पे, तो वो 100 का 100 ही हिट हुआ, जिनमें अच्छा सिला दिया। एक रात कितने नहीं, लेकिन ये ये खुद यही बताएंगे आपको। मशीन अंदर फिट थी दिमाग में, कंप्यूटर है ना। मैं इसके साथ चूंकि काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी जो अल्लाह ने वो इसके अंदर चिप रखी है, वो बड़ी को पावरफुल रखी है। इसको आप कोई मौजूद दे दें, रोने का, पीटने का, हंसने का, नाचने का, नचाने का, ये आपको लिख दे, नचाने का दे दे। हाँ, वो और लिख देगा 5-10 मिनट में लिख दे। अच्छा, हाँ, जैसे वो होता है कि ऑलरेडी इसके उसमें था ज़हन में, हाँ, कि इसने रखा हुआ है, खेल भी आएगा, वो ये मौजूद देगा, मैं तैयार कर के रखा उसमें, और आते ही मुझे दे दें, और होता भी जो है। सारी बातें एक तरफ। वैसे मैं आप उस वक्त से आपके ये सूट का कलर देख रही हूँ और जूतों जी, ये आपके जो है ना, ये चैनल की वजह से वो उनकी आईडी के हिसाब से पहन गया है ना वो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेज अगर उधर होती जरा सी तो आपके जूते नजर आते, इसका अगर शॉट लिया जाए, क्योंकि इतने खूबसूरत जूते, बहुत हसीन है वाकई, अच्छे मैचिंग है। मैचिंग है। ये जी पिछले दिनों मैं इंडिया गया ना, जाता रहता हूँ 3-4 महीने बाद, वहाँ पे किसी पंजाबी प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरे 2 प्रोग्राम किए वैलेंटाइन डे वाले दिन। अच्छा। तो बाद में कहते हैं जी इनको बाहर लेके जाना। अच्छा, वो ले गए, एक वहाँ पे इलाका है फिल्म सिटी, तो बहुत बड़ा वहाँ पे बाग था, तो वहाँ पे ना चलते चलते साथ मेरे वो एंकर जा रही है, वो 2-3 कैमरों वाले आगे पीछे, तो वो उसने मेरे, वो जूता बहुत खूबसूरत था, इससे भी खूबसूरत था ना, इससे बहुत खूबसूरत था, ये कुछ नहीं है। अच्छा। तो वो मेरे जूते पे उसने कैमरा मारा, तो कहती है जी आपके जूते बहुत खूबसूरत हैं, आपका सूट बहुत खूबसूरत है। तो मैंने आगे से कह दिया, मैंने कहा बात ये है कि उसका नाम था हरजोत। मैंने कहा हरजोत, बात यह है कि जब दुश्मन देखता है ना तो वो जूते की तरफ देखता है। अच्छा, वो सारा उन्होंने रखा, लेकिन वो काट दिया बाद में, मैंने सीधे दिया, और उन्होंने दूसरी तरफ, मैंने तो सही बात की ना कि जब दुश्मन देखेगा तो वो पहले जूते की तरफ देखेगा, ये तो मिसाल है हमारी, तो उन्होंने वो काट दिया बाद। अच्छा, ऐसे करते हैं कि थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। हम तो शुरू ही हो गए बातों का ट्रेन, जो हमारी एज ऑलवेज छूटती है, फिर रुकती नहीं किसी स्टेशन पे। मगर अताउल्लाह साहब के खूबसूरत से गाने से ब्रेक की तरफ जाएंगे और वापस आके इनसे बहुत सारी गपशप लगाएंगे, एंड वील फाइंड आउट व्हाट हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर, और ये क्या करते हैं, किस चीज़ का शौक है, वगैरह वगैरह। तो गाने हो छला चीची विच घुंघरियां वाला, छला चीची विच घुंघरियां वाला, लाल बुलियां दे थले दिल काला, उतों मुखड़े ते जुल्फां दी वेल सोहणीए नी मेरे कोलों तो छुड़ाया इस खेल सोहणीए नी मेरे कोलों तो छुड़ाया
चीची विच घुघरियां वाला लाल बुलियां दे थले दिल वाला चला चीची विच घुघरियां वाला। वेलकम बैक एवरीबडी। थोड़ा सा चाय पानी हमने शुरू किया है और अताउल्लाह साहब के एक बहुत ही खूबसूरत गाने से हम ब्रेक पे गए थे जो कि A+ पे आपने पहली दफ़ा एक्सक्लूसिवली सुना है और आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इनके जो स्टीरियोटिपिकल सैड टोन वाले गाने होते हैं उस इमेज से थोड़ा सा हट के, तो अताउल्लाह साहब से पूछते हैं कि ये जो एक अफसरदा नोट पे ज़्यादातर आपकी तर्ज रही है या लिरिक्स रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या दिल टूट गया था आपका कभी जवानी में? क्या टूट गया था? इश्क में मुब्तला होके। दिल कभी टूटा है आपका? दिल तो रोज टूटता है। दिल तो रोज टूटता है। हाय क्या बात की लाला जी, क्या बात है? मुसलसल मुसलसल टूटी जा रही है। मुझे याद आ गया, ये बताएं, भूल जाएगा बताएं। कि ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਹੋਣ ਲਈ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, वाह। ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇ ਪਾਟੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। मतलब अस्सी ओस तो भी बुरे गए हैं। अभी तक वो आलम है, यानी अगली तरफ से बेनियाजी का, उस तरफ से किस किस तरफ से बेनियाजी का आलम है वो बता ही देना, छोड़े पर अब क्या छुपाना? क्या छुपाना? अब आगे आपने पहले भी इसे कभी नहीं छुपाया था, तो हम भी आज बताते हैं। शेव इश्क नहीं उसको रुस्वा करना, रुस्वा नहीं करना, ना बताना। नहीं बताना यही है कि वो याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। हाँ, ऐसे बताएं बस। बहुत याद आते हैं, अब भी याद आते हैं, और जब तक सांसों में जिस्म में सांसें हैं वो याद आते रहे। वो जब याद आए बहुत याद आए वाली बात नहीं, है। बल्कि वो मुसलसल याद, वो मुसलसल बात याद नहीं, है, वो रुके बात ही नहीं। वो नहीं बाज आते। वो बात नहीं। लेकिन ये जज्बा वैसे बड़ा अच्छा है, दिल में अगर हो फीलिंग, इंसान बड़ा उससे खुश बिल्कुल रहता है। जस्तजू रहनी हाँ, चाहिए, जस्तजू। तो जिंदगी मुतहर्रिक रहती है। हाँ, जी जस्तजू के बिल्कुल। साथ। जो अभी जो बात हो रही थी एक अफसरदा नोट वाली, इनकी आवाज में जो फील निकलती है वो इतना सही जचती भी है। उसमें ये असल बुनियादी चीज जो है वो अल्लाह की तरफ से टैलेंट होता है, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। मैं तो ट्राइबल पठान हूँ, जहाँ गाना आज भी बहुत बुरा समझा जाता है। तो जो चिप अल्लाह ने मेरे गले में फिट की है उसमें दर्द बहुत है। हाँ, ज़रूर हालात ने पॉलिश ज़रूर किया है, कुछ महरूमियाँ थी, और उससे मेरा शौक़ था कि मैं बाकायदा सिंगर बनूँ, बाकायदा अलिफ बे सीखूँ किसी से, लेकिन मेरे हालात ने मुझे इजाज़त नहीं दी। तो फिर मैं फ़ोक की तरफ निकला। फ़ोक क्या है? जो मेरी माँ मुझे लोरी सुनाती है, मेरी बहनें मेरी शादी ब्याहों पे गाती हैं, या इस तरह की जो फ़ोक है, मैंने चारों सूबों से इकट्ठा किया। फिर उन पे अच्छी शायरी करवाई SM सादिक साहब से, और मेरे जो शोरा दोस्त हैं जो मेरे लिए लिखते हैं। तो क्योंकि फोक गाने की ड्यूरेशन कम होती है, अस्थाई होता है, जो अंतरे बमुश्किल होते हैं, तो उन पे अच्छी शायरी लेटेस्ट आज की तरह की या मेरे अपने स्टाइल की जो मैं जो लोग एसोसिएट कर सके। फोक वो होता है जो आपके घर से निकला हो, वो लिखवाया और फिर मैंने अपने सुनने वालों के सामने पेश किया। तो अल्लाह जल्ले शान हो की करम नवाजी से सब ने पसंद लेकिन किया। ऐसे कुछ सुना था बहुत शुरू में कि किसी वजह से आपने गाना शुरू किया। वजह यही थी ना कि मैं पठान हूँ, पठान किसी वजह के बगैर तो कुछ नहीं करता। पठानों को नहीं जानती इसलिए मुझे पता नहीं। मैं तो बहुत करीब से जानती हूँ। आपको पश्तो भी आती है या नॉन पश्तो? लिश्की। अच्छा अच्छा। शुरू से दर बदर हो गए थे। नहीं, आप पश्तो बोलने वाले पठान तो नहीं मेरे ख्याल। नहीं पश्तो बोलने वाले मेरा बाप दादा काबुल से ही आया था। नहीं, लेकिन वो वाली जो जुबान होती है असली वाली। वो वाली हम सब, हमारा बाप दादा सारा बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अताउल्लाह साहब, वो फनी जो बेवकूफाना बातें ना वो हमारे रग रग में बसी हुई है, तो हमसे रहा नहीं जाता, तो मैं फिर बेवकूफाना बात करने वाली हूँ। जब हम भी बेसिकली बेवकूफ ही हैं। आप तो कहीं से बेवकूफ नहीं लग रहे, हम ही कुछ लग रहे हैं। कॉलेज का भी है ना। अभी हम कॉलेज होनी है। लाला जी को थोड़ा सा माहौल चाहिए होता है तो वो अडैप्ट कर लेते हैं। नहीं, ये भी बहुत इनका ऐसे सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो एक साइड भी और ये भी है। अच्छा, तो मेरे मामू की शादी थी, तो माय मदर साइड ऑफ फैमिली आर पठान ना, पश्तो स्पीकिंग पठान नॉर्थ से। तो उसमें जो गांव की औरतें जो आके गाने गाती हैं, उन्होंने इनके गाने एथेवा पे पश्तो में फनी लिरिक्स के साथ बना के ना परफॉर्म करती थी वो। और उसमें एक खातून थी, उसका नाम वो बिजली बनती थी। तो बिजली बन के ना पूरी उसका सर से पैर हिलता था बिजली की तरह। तो नेट को हंसी का फिट पड़ गया। और हमारे पंजाब में भी, बल्कि माशाल्लाह कराची में भी ऐसे लोग हैं जो मुझे मेरी पैरोडी करते हैं।
और बल्कि मेरे सामने करते हैं अल्लाह। और आपको खूब हंसी आप तो खुश आती होते है, हो। एंजॉय मैं खुश करते हूँ, हो। मैं खुश होता हूँ। हर बड़े आदमी का कार्टून बनता है। वो निसार भट्ट साहब हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, खैरियत से हूँ। निसार भट्ट साहब हैं और बहुत सारे दोस्त हैं। अमानुल्लाह साहब हमारे बहुत सीनियर कॉमेडियन, वो मेरे सामने मेरी कॉपी उतारते, बल्कि कमीज से निकाली कदी लाल कदी पाली। लोग जो इस काबिल होते हैं, बड़े लोग होते हैं ना, उनकी लोग नकलें उतारते हैं। उनकी कोई मेरी नकल थोड़ा उतारेगा। नहीं, आप बहुत बड़े हैं सादिक साहब। नुसरत फतेह अली खान साहब जो है ना, वो हमारा मतलब हमारे मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया थे। तो उमर शरीफ साहब ने एक फिल्म में उनके वो बने हुए हैं और उनकी नकल उतारी, वो सारे गद्दे बांध के ना। तो ऐसे ही पिछले 2-4 साल पहले की बात है, एक लतीफ़ा सुनने में आया कि कोई आदमी था, उसके घर बच्चा पैदा हो गया। उनका यार इसका नाम क्या रखें? यार इसका नाम अतावला रखो, पीछे कोई रोने वाला तो हो गया। अच्छा, वो जो इनका गाना था ना, ए थेवा, उस पे वो पश्तो में औरत कहती है, ए थेवा मुंदरी दा थेवा अलतयो जिनेवा नास्ता पकुर सेवा टांगे वाल सर झगड़ा पर रुपए, यानी कि टांगे वाले से 1 रुपए पे झगड़ा था उसका। तो खैर, ये तो हुई फनी बेतुकी बातें। आपके जो साहिबजादे हैं, उनको हमने देखा कि आपके साथ उन्होंने परफॉर्म किया A+ पे ही, ईद पे जो आप लोगों का शो चला था स्पेशल, और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा उनको देख के फोर फ्रंट पे। तो क्या ये उनका अपना शौक था या आप चाहते थे कि वो भी? चूँकि मैं एक अजियतनाक इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों को किसी खामखा की लाइन पे लगाऊँ। हाँ, उनमें मैंने उन्हें कहा है, माहौल दिया है, पूरी कोशिश की है कि वो पढ़ें लिखें। माशाल्लाह उसने अभी डिग्री की है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर में UK से। अभी वो फारिग हुआ तो कहता है पापा मैंने एल्बम करनी है। मैंने कहा वेलकम, आओ। माशाल्लाह वो एल्बम पे काम कर रहा है। और सबसे बड़ी जो मेरी जो उसकी खुशकिस्मती कि अल्लाह की तरफ से वो लय और सुर में बहुत टैलेंट है, यानी कि उनको ये गिफ्ट मिला है। ये वो चीजें जो आपको ना सिखा कोई सकता है। उसकी आवाज आपसे मिल रही है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मिलती। क्यों? आप मतलब उसके पीछे कोई रोने वाला नहीं होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, आपसे बेहतर आप समझते हैं? मुझसे बेहतर हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन डिफरेंट हो, डिफरेंट टोन डिफरेंट। अगर वो मेरी उसमें होता तो वो लोग कहते को छाप लग गई। वो एक स्टैम्प। माशाल्लाह बहुत अच्छी है और बड़ी। लेकिन सादिक साहब आप लिख रहे हैं, हाँ जी, मैं भी लिखूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन हमारे आप, यहाँ रिकॉर्डिंग अच्छा, ये लेकिन वो किस किस्म का गाना गाना चाहते हैं? आप ही की तरह के? नहीं, वो अंग्रेज टाइप का। तो ठीक है ना, करें ना आजकल के बच्चे। मगर संबल जी आपने भी मना किया, ये संबल जी कितनी अच्छी बात है कि वो बाहर से माशाल्लाह अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके आया है, उसके पास एक सॉलिड डिग्री है। अब उसने अपने वालिद साहब को कहा है कि मैंने भी आना है। लेकिन वो टच इनका भी बीच में साथ ऐड हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लोग उसी तरह ही पागल। बल्कि आप फ्यूजन भी कर सकते हैं कुछ। अच्छा, कुछ ड्यूट भी किए इनके साथ, तो बड़ा अच्छा एक मजेदार इंटरेस्टिंग। अगर वो अंग्रेज है तो ये बिल्कुल फोक है, तो वो बड़े मजेदार एक तो क्या वो चीज निकलेगी। अपना सिंगिंग को बनाएगा करियर अपना? क्या उनके क्या सोचा है उन्होंने? नहीं, वो तो बिजनेस तो उसका सोच रहा है कि मैं बिजनेस की तरफ जाऊं। लेकिन अभी चूंकि अभी फारिग होके आया तो उसने इजहार किया कि मैं एक एल्बम करना चाहता हूँ। तो म्यूजिक तो इंसान को ना बड़ा टोन डाउन करता है। बहुत अच्छी चीज है। आप इंसान बुरी एक्टिविटीज की बजाय अगर म्यूजिक करता है तो वो इंसान को अपनी बड़ी समझ आती है। और अपने आप को एक्सप्रेस करने इसीलिए बुरी एक्टिविटीज वगैरह नहीं करता ना, इसीलिए गाना वाना गाता है, इसीलिए इतना अच्छा बच्चा है ये। जो रिश्ते वाली आंटियां वो सुन रही हैं कि जुनैद यूनुस बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम लड़की ढूंढ रहे हैं आजकल। हाँ जी, मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। प्लीज कोई लड़की अगर हो तो आइएगा हमारे इस A+ पे आ जाइए। A+ का एड्रेस अभी चलेगी, नीचे पट्टी चल रही होगी। लड़के का मुंह आजकल कुछ कम गोल मटोल सा हुआ है, लेकिन हो जाएगा। नॉर्वे से आया ना, नारोवाल। नॉर्वे रिटर्न खा पी के। अच्छा, तो अताउल्लाह साहब ये बताएं कि अगर आप कोई कॉन्सर्ट कर रहे हो, सड़ी हुई गर्मी में, AC नहीं है, आउटडोर फंक्शन है और आपकी ये ट्रेडमार्क है शॉल, तो अब क्या होगा फिर? कैसे आप गर्मी बर्दाश्त करते हैं? मैं तो भी बुनियादी तौर पे जिस गांव से हूँ, वहाँ आज भी इतनी सख्त गर्मी होती है, गर्मियों में इतनी सख्त सर्दी होती है, सर्दियों में आदि है। जब हमने शऊर संभाला या हम जवान थे, उस वक्त हमारे घर में ना तो AC था, ना फ्रिज था,
और ना कोई पंखे थे बिजली की, बिजली वहाँ नहीं थी, तो हम वो हाथ वाले पंखों से गुजारा करते थे, घड़े का पानी पीते थे। आज भी घड़े वहाँ बनते हैं हमारे शहर में। तो दरिया सिंध का पानी हम घरों में स्टोर करते थे, वो मिट्टी जब नीचे बैठ जाती थी वो पानी इस्तेमाल करते थे। विशाल, क्या आप मुझे रज़ाई दे दें और 58 टेम्परेचर में बिठा दें, मैं गा दूं। माशाल्लाह। काम जब करना होता है तो फिर थोड़ी बंदा सोचता है ना कि और क्या है क्या नहीं। बिल्कुल, और जब दिमाग में ही आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं आदी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो जिंदगी आसान हो गई ना। तो आप अपने जो ये नए गाने, इसमें आप ये म्यूजिक डिफ्यूजन कर रहे हैं, आपने ऐसा कोई किया एक्सपेरिमेंट? माशाल्लाह, मेरा सांवल और उसका एक दोस्त है सनी खान, वो मिल के कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। सादिक सर ने बहुत अच्छा मेरे लिए लिखा है और वो बिल्कुल कोक से मिलता जुलता स्टूडियो जो आपने मिलता जुलता है। बल्कि उसके ऊपर भी हम आएंगे, जो कोक स्टूडियो का जो एक्सपीरियंस है आपका, मतलब बहुत एक नई चीज है और अभी हमें देखते देखते इंडिया ने भी शुरू किया। एल्बम मैंने एक इंडिया से किया, जीतू जी ने उसका म्यूजिक किया, तो बड़े जबरदस्त मतलब हटके है वो, जो इनका स्टाइल है ना वो नहीं है जो आज सारी। हाँ जी, इनका वोकल मैं इधर से करके ले गया था बीट के साथ करा लिए थे। हाँ जी, वो सारा म्यूजिक है और उसमें बीटें सारी दूसरी हैं, जैसे राहत फतेह खान जो आजकल बीटें चल रही हैं ना, रिदम नहीं है उसमें, बीट पीछे हैवी लगी हुई है। तो वो लॉन्च कब हो रहा है? इंशाल्लाह ईद पे है, इंशाल्लाह बड़ी ईद पे, अगर हालात बेहतर है हमारे मुल्क के, इंशाल्लाह अगर डेंगू कंट्रोल हो गया इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। कोई नहीं, बिल्कुल अच्छे बुरे हालात सब पे आते हैं, अल्लाह का हम पे कुछ ज्यादा ही बुरे नहीं आ रहे सादिक साहब। लेकिन सादिक साहब ऑन वेरी सीरियस नोट, लेकिन कौमों का पता ही तब चलता है जब उन पे बुरे हालात आते हैं। ये बहुत ज्यादा ही पता चल गया है, इतना पता भी ना चला। लेकिन वेरी ऑन वेरी सीरियस नोट, बारिशें इधर नहीं, बारिशें इंडिया में भी बहुत हुई हैं। अभी कल मेरी बात कह रहे हैं कि हमने 70 साल में ऐसी बारिशें नहीं देखी जो इंडिया में हुई। तो बह गए कि नहीं बच? नहीं, हमारे साथ ही है वो भी, लेकिन ये है कि बस दफा है कि हमें जरा ज्यादा चीखने की आदत है जब मुसीबत आती है। हम लोग का ये भी प्रॉब्लम है कि हर चीज में आ जाओ सारी मदद। हमारे लोड शेडिंग होती है ना, उधर भी होती है, उधर 14-15 घंटे 20-20 घंटे बिजली नहीं होती गाँव। हाँ जी, तो वो कहते हैं जी हमारे जो है ना ये फसलों का लगा रहे हैं या ट्यूबवेल ज्यादा बिजली लेते हैं, इसलिए हर घर में वहाँ पे 2-2 जनरेटर रखे हुए उन्होंने, यूपीएस इन्वर्टर कहते हैं शायद उसको, यूपीएस। अच्छा, आप बहुत जाते रहते हैं? हाँ जी, मैं साल में 4 दफा तो लाजमी। अच्छा वाह। अच्छा, मैं हर दफा पूछती हूँ, हर उस इंसान से बात करना चाहती हूँ जो इंडिया जाता रहता है और आर्टिस्टों से मिलता रहता है, मुझे क्यों ये नहीं लगता कि इंडियंस बड़ा रखते हैं अपने अंदर एक कड़वाहट ऊपर से, वो मुझे लगता है कि नहीं ऐसी बात। अब आप भी यही कहेंगे कि नहीं ऐसी बात? मैं समझता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर जगह, हमारे तो अपने आपस में लोग बड़े होते हैं। कई लोग हैं ऐसे हैं जो हमारी इर्द गिर्द हैं, हमारे हल्का अहबाब में हैं, वो हमें पीछे बैठ के बुरा भला बिल्कुल इसी तरह वहाँ भी अच्छे लोग भी हैं। लेकिन आपको कितना वेलकम करते हैं हम लोग टीवी पे देखते हैं। यकीन करें आपके, वो कहता अपने मुंह से अच्छा नहीं लगता, बराबर नहीं बैठते, इतनी ऑनर करते हैं। हाँ, और बहुत से लोगों ने ये कहा, ठीक है पॉलिटिकल जो है लोग, लेकिन अब वो रखते हैं अच्छे बुरे जो लोग हैं वो सभी ऐसे हैं, लेकिन ये है थोड़ा देखते हैं वो शक की नजरों से पाकिस्तानी को। ये है शक से क्या मतलब? शक से कि ये जो हमारे मुल्क में जो जैसे हो रहा है सारा, लेकिन जब एक आर्टिस्ट इसको देख के सोचते हैं कुछ जैकेट वाला सिक्योरिटी हो जाती होगी आपका मतलब ये काम के। अच्छा सुंबल जी, मुझे शक हो रहा है कि ब्रेक पे जाने का वक्त आ गया है, तो इस शक को यकीन में तब्दील होना है। हाँ ठीक है, तो एक ब्रेक पे जाएंगे, छोटी सी ब्रेक होगी क्योंकि यहाँ पे वापस आना बहुत जरूरी है। अगेन वील गो टू द ब्रेक विद अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ अताउल्लाह साहब, सो कम राइट बैक। एडी छेती रो पयो होया की जनाब नू, एडी छेती रो पयो होया की जनाब नू, अगे ते मैं खोलिया नहीं, अगे ते मैं खोलिया नहीं दुखां दी किताब।
कराकी में कट्ठा इस खिल रे हिसाब नू एडी छेती रो पयो होया की जनाब नू एडी छेती रो पयो होया की जनाब नू हे थेवा मुदरी दा थेवा सारी उम्र करा मैं तेरी सेवा निखाबां विच आण वालीए निखाबां विच आण वालीए निखाबां विच आण वालीए निखाबां विच आण वालीए ए वाली कन दी वाली ए वाली कन दी वाली सुनी लगदी कमीज ओनू काली चन जे मुखड़े नी गोरे चिट्टे मुखड़े नी चन जे मुखड़े नी गोरे चिट्टे मुखड़े ए थेवा मुंदेरी दा थेवा। वाह 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 वाह। ये तो बताएं, आपने इसको भी जल्दी खत्म कर दिया गाने का मतलब क्या था आपका है? सुंबल जी की आज कि आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं हमारा अभी तो हमें मजा आना शुरू हुआ है आपके साथ। ये हमारे लिए तो ऑनर है। नहीं चाहता कि पूरा मजा आए। नहीं अच्छा ये जो है ना ये मुझे लगे बड़े बड़े घुलने के संकेत लग रहे हैं कि ये अंदर ही अंदर ना यूं के कैसे करके ना नीचे पर यूं देख के ना बात कर जाते हैं बात। वो बेचारे भोले से है ना हर बात साफ कर देते हैं बड़ भोले जो है ये जो ना ये चुप करके मिन करके ना कुछ कह देते हैं। इनकी अभी असलियत सामने नहीं आई। तो बहरहाल मतलब फिर भी बात मजे की कर जाते हैं। तो अगर हमें पता होता कि अताउल्लाह साहब जरा शरारती भी हैं तो हम थोड़ा शरारती रैपिड फायर राउंड बनाते हैं। हमने कितना डिसेंट सा बनाया। वो जो गाना था हमारी मैडम का कि करदा शरारती शरारता बतेरी मुझे लग रहा है इनको कहना चाहिए कि ये जो है ना सही बात है। सारी बात कह जाते हैं। तो अताउल्लाह साहब अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल हैं रैपिड फायर राउंड के वो आपसे पूछे जाएंगे। सच बोलिएगा आपने सच बोलना है। अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर नाज़िर जान के सच बोलूंगा सिवाय एक बात के। वो बता दे कौन है। वो नाम नहीं बताऊंगा बस हम खुद ही पूछेंगे ना। इसमें कुछ पर्दा नशीनों बिल्कुल होना जरूरी है। अच्छा सर जवाब तेजी से देना आपने। अच्छा जी जिंदगी में किस चीज की सबसे ज्यादा ख्वाहिश रही जो मिल ना सकी? किस चीज या शख्स? ये तो वही बात हो गई। पर्दे में नाम नहीं ले सकते। पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ। उसकी ख्वाहिश थी वो मिल ना सकी अच्छा और बाकी सब कुछ मिला अल्लाह की फजल करम से। वेरी नाइस। कितनी बार इश्क हुआ? ये बहुत बार बहुत बार। हर दफा मुख्तलिफ थी या? तुझसे बिछड़ के हम तो मुकद्दर के हो गए फिर जो भी दर मिला हम उसी दर के। अच्छा लेकिन फिर मैं एक बात बीच में टोंग करके बोलना जरूरी होता है। वो ये कि जो आप कह रहे हैं कि मुझे जो नहीं कोई मिल सका तो वो जज्बा उनके लिए अलग वो वही कायम है। वो तो बिस्तर में बंद है। वो बंद है लॉक लगा हुआ है उसको। और उसके बाद इश्क जो बाकी कई आपने हजारों जो किए हाँ फिर वो ढूंढ रहा हूँ कि कहीं वो मिल जाए उनमें से कहीं मिल जाए। वैसे वही अब मैं ईशा की नमाज के बाद दुआ मांगती अब तो मिल जाए खुदाया। पहले तो आप सिर्फ इसके लिए दुआ करें। अब आपका A+ पे 2 लड़कियां दरकार है। एक बूढ़ी और एक जवान। नहीं ऐसी बात नहीं। एक दरमियानी उम्र एक हल्की उम्र की एक 12 साल की और एक मतलब 35 साल। सुंबल जी मुझे आपकी बात से वो सैमा चौधरी का डायलॉग याद आ गया है अम्मा वड्डी इशा पढ़ ली है। अब इशा के बाद ही कुछ किया जाएगा। अगला सवाल आपकी वाइफ तंग नहीं आती आपके उदास सिंगिंग स्टाइल से? नहीं उसको मैं अच्छा लगा उदासी की वजह से तो उसने मुझसे शादी की। शादी ही उदासी की वजह से हुई है। बड़ी हिम्मत है उनकी वजह से। नहीं वो इस बात की तब मेरे पीछे को रोना लगा। अच्छा जी अगर आपकी ऑटोबायोग्राफी पे फिल्म बनाई जाए तो किस एक्टर को पसंद करेंगे कि वो आपका रोल अदा करे?
कभी इस पे सोचा नहीं, मैं अभी ये सोच रहा था कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख ही जाऊं। अच्छा, लिखने का है आपके अंदर? माशाल्लाह, वाकई। जी, जरा सीन मैं हाँ जी लिखने का, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर गायक ना होता तो किसी अखबार या रसाले में मैं कातिब होता। अच्छा, बड़ी अच्छी बात इतना अच्छा हैंड राइटिंग दिया है और लिखने की भी अल्लाह ने बड़ी नसर में बहुत अच्छी लिखता हूँ अच्छा अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पे जब मैं इसको किसी मकाम तक पहुंचाऊंगा तो फिर सोचूंगा अच्छा, कि लेकिन फिर भी एक ऐसे कोई ज़हन में अगर कोई नाम आए ऐसे ही कोई भी हॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, बॉलीवुड, पाकिस्तान में वो दलीप टाइप का। अच्छा, कोई दिलीप कुमार टाइप का बनता अच्छा, आपने काम किया, ये परफॉर्म करते हुए दिखाए गए मैं हैं 30 ये- फिल्मों में यानी क्या उसमें आपने सिंगर के तौर पर गंद आए? डाला है बस। गंद खिलारा डाल के आ गए? नहीं तो फिल्म एज ए सिंगर भी काम किया। वो मेरा ख्याल है आपकी वजह से फिल्में शायद चली भी थी, मुझे लग रहा है कुछ। चली थी, फिर मैं तो नहीं चला। फिल्में जल्दी मैं नहीं चला। जिंदगी फिल्म सुपरहिट हुई, बहुत बिजनेस किया। वही ना, मुझे लग रहा है कुछ। आप क्यों एक फिल्म उसमें नहीं चली, सावन, उसका उसकी वजह ये नहीं होंगे कुछ और? नहीं, ये कुछ वजह बात नहीं, उसकी होंगी। वजह वो फिल्म वाला ही था। वही ना, नहीं वो कोई फिल्म वाला भी था और उन दिनों कोई स्ट्राइक भी आ गई थी। क्योंकि लोग तो इनको देखना चाहते ही हैं, तो उन्होंने इनकी वजह से जाके देख ली दो होगी। फिल्में बहुत अच्छी चली हैं। अच्छा अच्छा, फिर जिंदगी अभी फिल्म ने बहुत रिकॉर्ड बिजनेस किया, जो गुलामी ने बनाई। अच्छा। इसके बाद फिर इनसे पूछेंगे कि वो एक्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा हाँ, और हीरोइन कौन? हीरोइन कौन थी? हीरोइन। हाँ, ये भी पूछेंगे। हीरोइन। अच्छा जी, अगर एसएम सादिक साहब ना होते तो क्या आप इस मुकाम पे होते? ये तो सवाल ही मैंने गलत थोड़ी है। देर कमाल है सवाल। मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि मैं सादिक साहब के मिलने से पहले बदनाम हो चुका बहुत था, हिट थे। हिट होने के बाद लेकिन इनकी वजह से मजीद मुझे मजीद पजीराई मिली और ख़ास तौर पे उस सेक्टर जो लोग पंजाबी सुनते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि मेरी मादरी जुबान सराइकी है। जी। मैं सराइकी बहुत गाई मैंने और इनसे मिलने से पहले मैं सराइकी गा रहा था, लेकिन एक एसएम सादिक साहब और एक बरी निजामी बरी साहब, निजामी मेरे से पहले उन्होंने 7-8 ये दो लोग थे जिनकी वजह से मैं पंजाबी मैंने एक्सेंट भी अपनाया और मैंने गाया भी उसमें। अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह के सुनने वालों ने पसंद भी किया भी। पिछले दिनों को पे वो गाना आने गया, जी जी, वो ऊँठा वाले टूर बिल्कुल। वाह वाह, ससी एजाज भी रहे, वो बरी निजामी क्या का अच्छा, लिखा हुआ। अरे खूबसूरत। बहुत तो ये तो एक दोनों का शायर तो एक बुत तराशता है और हम उसमें सांसें डाल देखिए, सिंगर के बगैर शायर कुछ नहीं, जो मर्जी एक किताब की हद तक होता है ना, लिखने की हद तक, तो वो पड़ा रहता। अगर ये गाने वाले लोग ना होते तो हम जो मर्जी कर लें। जिन लोगों को बड़े बड़े ऐसे शायर हुए हमारे यहाँ कि जिनको किसी ने गाया ही नहीं, वो ये अल्लाह जल्ले शानहू का काम है, ना इनके बगैर हम कुछ है, ना हम हमारे बगैर, जैसे ये कह रहे हैं। जिन्होंने आपका गाना ये लिखा हुआ गाया, ये भी तो एक मशहूर आदमी पहले से ही बन गए देखिए, थे। एक गाना मैं जितना सिंगर- मर्जी अच्छा हाँ, लिख लूं, अगर हाँ, मैं हाँ। वो किसी नए आदमी को दे ना देता वो हूं, उनकी चाहे वो किस्मत कितना इतनी भी अच्छी, अच्छा हो, ना वो पसंद किए तो जाते अब हैं। ऐसे गाने हैं कि जो बड़े बड़े आर्टिस्टों ने गाए वो नहीं चले, और जो इन्होंने गाया वो चल गया। मतलब आपकी तो भी ये होता है कि एक सिंगर पे जिस पे अल्लाह का खास करम है, और एक कॉम्बो आप लोग का बड़ा है। उसके साथ काम करने से अच्छा भी आता है और वो मैसेज पहुंचता भी है लोगों तक। अच्छी बात ये हम आपस में जब बैठे हैं तो मैंने इसे अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि यार कि मैं इस तरह का होना इस चाहिए। तरह का मैं चाहता हूँ। बाद औकात हम वो आपको अच्छे तरीके से समझते हाँ, हैं। बाद औकात मुंह मारी भी हो जाती है, नहीं ये लाइन ठीक है, नहीं हो कहता हूँ ये नहीं ठीक, इसको जरा ऐसे करो। और ये बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप होता है अगर आप लड़ते हैं ना एक दूसरे से। अभी थोड़े दिन पहले, 3 दिन पहले हम एक गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसमें एक मिसरा था, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने कहा जी ये नहीं, नहीं हो इनके सकता। बेटे ने भी कहा, तो वो मैंने उसी वक्त बदल दिया, आधे सेकंड में। वो था कि मैं एक बेवफा नाल वफा करके रोया, मैं लगियां दी कीमत अदा करके रोया, वाह, रब छेती सुनदा है दिल दी दुहाई, अरशां तो रोवन दी आवाज आई, मैं जद पिलाती सदा करके रोया। हाँ, ਤੇ ਉਸमें शेर था कि मैं हथ दोवें चुके ते मंगियां दुआवां ते फिर आईयां अंबरां तो सिल्लियां हवावां, वाह। रब सानू सादक जुदा करके रोया। कहंदे जी ये रब जेड़ा रोया ना इनू कढ दिओ बाहर। फिर मैं उथे नवा लिखता, मैं कहा मैं अंतरा नहीं चेंज कर सकदा क्योंकि बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मैं चेंज कर वो एक लाइन बहर वो मैं फिर चेंज करता कि ना ये नवी है ते ना ये पुरानी, मेरी मोहब्बत दी इन्नी कहानी, मैं सादक हयाती तबाह करके रोया, वाह। मैं लगियां दी कीमत अदा करके। वाह वाह वाह। तो इसलिए एक और भी बात है कि जो राइटर ए ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। जो लोग नहीं, वो तो ये सामने बैठे हैं ना, मैंने पहले भी कई प्रोग्रामों में कहा है, ATV का प्रोग्राम था फरा का, उसमें भी कि जो लोग इन्होंने मेरा नाम कंप्यूटर शायर रखा था, तो मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि जो मैं अपना कलाम देखता हूँ
कि ये नामुमकिन बात है, बाकी अल्लाह जिसको अल्लाह मेरे मौला के फैसले हैं वो जिसको टैलेंट दे, इसमें मेरा कोई गरूर नहीं ना तकब्बर नहीं। मैं नहीं कभी ऐसी बात सोची कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे, लेकिन मैं जो राइटर 6 महीने में या साल में ना, नुसरत फतेह अली खान साहब का एक गाना था अखियां नु चैन ना, ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਅਗਲਾ ਘਰਿਆ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹਾਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ वजन नहीं है, वजन नहीं है इसमें। ਟੋਟਾ ਲਾਲਾ ਤੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆਰਿਆ ਇੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟੇ ਲਾਏ ਫਿਰ ਅੰਤਰੇ ਦੇ 18 ਵਜ਼ਨ ਨੇ जो मेरे ना बेचारे Exactly. कर दे गल्ला वो है ही नहीं, कोई वजन एक जैसा नहीं है। फिर अगो टा 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 यकीन करो मैं 3 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ मतलब उन्होंने लिखता 3 मिनट 3 मिनट में 3 मिनट में ये गाना लिखा। शमसी तवानाई शमसी तवानाई का कमाल। अच्छा जी, जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए कि आपको अपनी मूंछें साफ करवानी ही पड़े तो करवा लेंगे? नहीं किसी सूरत नहीं। इसी सूरत में तेरी सूरत निगाहों ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी जो बीवी हैं वो अगर आपसे नाराज हो जाएं तो उनको मनाते कैसे? हाँ, आप बताएं ना जरा। पैरी पै जाना सिंपल। वो तो बड़े खुश होंगे सुन के कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं ना। नहीं वाकई, वाकई माफ करते हैं। अच्छा जी, आखिरी सवाल है, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे और फिर आके सादिक साहब से रैपिड फायर राउंड करेंगे कि ये जो न्याजी बैकग्राउंड की वजह से आपने आज तक जो सुना है, कि ये जो न्याजी बैकग्राउंड की वजह से आपने आज तक जो सुना है बुरा अपनी सिंगिंग की वजह से, उनको एक कोई फनी से वो मुंह तोड़ जवाब अगर आपने देना हो। नहीं, मेरा कबीला है, उसमें मेरे बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि अगर आपने गाना ही है तो अपने नाम के साथ न्याजी मत लगाओ। अच्छा। तो मैं उनको उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करना चाहता। जो जवान जहान है उनकी शान में थोड़ा सा नहीं, उनके लिए यही काफ़ी है कि मैंने अपने लिए अल्लाह जल्ले शानों ने मुझे ये मकाम दिया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया। आज मैं आपके दरमियान में बैठा हूँ और अगर मैं कोई जिस तरह वहाँ हमारे इलाके में बिजनेसमैन है या दूसरे शोबों में जॉब करते हैं उसमें होता तो शायद आपके दरमियान ना होता, शायद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तक ना पहुँचता या गिनेस बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड तक ना पहुँचता। माशाल्लाह। तो आपकी दुआएं, मेरे सुनने वालों की मोहब्बत, अल्लाह जल्ले शान हो की करम नवाजी, वो खुद खुश रहे। हम तो जिन लोगों ने आपको ये मना किया था कि नाम ना लगाएं, वो अभी उनकी यही राय है आपके बारे में, अभी भी वो नहीं खुश हुए? पहले वो मुझसे नफरत करते थे, अब जेलस होते हैं। अब जेलस होते हैं। तो मतलब उनमें गलती है, वैसे आप में नहीं है फिर? तो ऑफ कोर्स नहीं, ये कि जेलस होना तो अच्छी बात नहीं है। जेलस कैसे? वो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, अभी तब तुमको खुश होना चाहिए। बुजुर्ग के अलावा जो कुलीग भी हैं, कोलीग्स जो साथ हम उम्र। अच्छा, ठीक है जी। तो ऐसे करते हैं कि एक क्विक ब्रेक पे जाते हैं और मुझे वो पता नहीं क्यों एकदम से याद आ गया, जलने वाला तेरा मुंह काला, जलने वाले तेरा मुंह काला। डोंट नो वेयर दैट केम फ्रॉम, मैंने कह भी दिया, सॉरी। तो हाँ, कितनी मैं स्टूपिड हूँ। ब्रेक पे जाएं जी और वापस आएं, और जब हम वापस आएंगे तो एक खूबसूरत से गाने के साथ वापस आएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड टू संडे हैव फन डे। मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करें। जो है बेवफा, जो है बेवफा, वो वफा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करेंगे। खाए हैं फूलों की उल्फत में धोखे, खाए हैं फूलों की उल्फत में धोखे, खाए हैं फूलों की उल्फत में धोखे। तो कांटों से फिर हम गिला क्या करेंगे, मोहब्बत की कीमत अदा क्या करें।
वेलकम बैक ऑन दैट म्यूजिकल नोट। और इतना सुरीला शो चल रहा है और इतना अमेजिंग एक अच्छा मजे की बात बताऊं कि सादिक साहब और अताउल्लाह साहब पहली दफा एक शो पे इकट्ठे बुलाए गए। हालांकि इनका एक इतने साल से 25, 30, 35 साल से इनका एक रिश्ता इतना मजबूत जुड़ा रहा है, मगर शो पे पहली दफा दोनों इकट्ठे हैं। क्यों सादिक साहब? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा क्यों है? क्यों तुम्हारा कसूर है? क्यों है? तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? मैं तो तब पैदा ही नहीं हुई थी 35 साल पहले। आप क्या बताना चाह रही हैं कि आपकी उम्र बहुत छोटी है? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने कितना अच्छा एक काम किया है। सबके सामने हम इन दोनों को इकट्ठे जोड़ी बना के लाए। ठीक है, ये अच्छा, ये क्रेडिट A+ को जाए। हाँ, लेकिन पहले आप बताएं कि क्यों नहीं आप दोनों इकट्ठे आए एक साथ? आप पर्दे में क्यों रहे उलझन? वो जैसे डिफेंस का और पक्की माड़ी का बहुत फर्क होता है। पक्की माड़ी क्या है? कोई जगह? वो एक मोहल्ला है जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ। अच्छा जी, रैपिड फायर राउंड आपसे प्रॉमिस करके गई थी मैं कि आते साथ सादिक साहब से करेंगे, तो उसकी शुरुआत की जाए। पहला सवाल आपसे ये है कि क्लास 4 में आपने पोइट्री शुरू कर दी जी, और इतनी उदास, ये क्यों? नहीं, ये जो होता है ना कि दर्द हर आदमी के दिल में होता है। आप तो मुझे थे? नहीं, आप तो उस टाइम पे बच्चे थे। चलो हर बच्चे के जो हर बच्चे के दिल में होता है दर्द डिस्को। वैसे ज्यादती की बंदा नहीं थी, जानवर थी। नहीं, बंदा तो था ही नहीं, तो बच्चा था। बच्चा था। मतलब काफी जो दर्द है ना, ये हर दिल में होता है। पैदाइशी था दर्द। और बाज लोग इसको नहीं फील करते वो, लेकिन ये कि मुझे कुदरती तौर पे अच्छा लगता था। आपने पहला शेर जो लिखा है वो दर्द से भरा हुआ था? नहीं जी, पहला शेर जो ना वो दर्द वाला नहीं था, वो था कि उस रफू गर्दी अजमत नू लख सलामा जेड़ा। चौथी क्लास में? हाँ जी, अपना पाटा गलमा छड़ के फट किसे दसिंदा है। इतना बड़ा शेर मुश्किल 4th क्लास में? हाँ जी। जो डेले फिर एक शेर में हुआ था बहुत मशहूर वो था, लोगों की जुबानें बाहर आ गई होंगी। अच्छा जी, किस सिंगर के लिए पोएट्री लिखना सबसे अच्छा लगा इनके अलावा? हाँ, बस इनकी बहुत इनके अलावा नुसरत फतेह अली खान साहब। अच्छा, क्या बात है। हाँ? अच्छा जी, आपकी पोएट्री में बाबा बुल्ले शाह का अंदाज नजर आता है, उनसे कोई खास लगाव है कि बस मशहूर होने के लिए नहीं, उनके अंदाज का कितना ब्लंट सवाल है। वाह 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 वाह। ये किसने किया? फिर मैं पूछूं, जुनेद को किसने पता लिखा है है कि ये सवाल मैं नहीं लिखती। अभी ये सवाल कौन लिखता है? किसने तोड़ा है दिल? जिसने लिखा है उसको किसने तोड़ा है दिल? उसको शायरी का रुपए में से 1 पैसे का जरूर पता है। असल ये मसला है जी कि जब भी हमारे यहाँ जो राइटर हैं, जो शायर हैं, बड़े लोग, वो जब किसी का कलाम चलता है तो पता चल जाता है यार ये शेर मीर तकी मीर का होगा, ये यार वजन का हुआ स्टाइल है। और मेरे शेरों से नहीं पता कि मैंने तकरीबन 7-8 मुख्तलिफ स्टाइल में, यानी कि तकरीबन मैंने 5-6 हज़ार मेरा ऐसा होगा कलाम सूफियाना, जो लोग समझते रहे कि ये बुल्ले शाह का हो सकता है, शाह हुसैन का हो सकता है, लेकिन किताबें जब खोली हैं तो कुछ नहीं मिला। तो ये भी मेरा तकरीबन जब फैसलाबाद से लाहौर खान साहब को मैं ही लेके आया हूँ, तो लाला जी तो पहले आ गए थे, तो एक पहले थी मेरी कवाली मैंने लिखी, जे तो रब नू मनाना पहले यार नू बना, रब मर जाता यार नू मनाना। और ये बहुत चला, और बाद लोग 1-2 पीर थे, वो आगे उनके मरीद साहब थे, वो मुझे मिले, मेरे वो हाथ चूमने लग गए, तो वो मुझे कहते जी आपने कुरान पाक का तर्जमा कर दिया। हकीकत ये है कि ना मैंने किसी शायर को पढ़ा, ना बिल्कुल मुझे इतना शौक ही है पढ़ने का, मैंने किसी को नहीं पढ़ा। तो मैं अंदाजे से ही समझ लो कि वो जब अल्लाह का करम होता है ना तो बंदा जो कहता रहता है। फिर इस पे मैंने बहुत बेसिक बात ये कि बुल्ले शाह साहब ने भी किसी शायर को नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि शाह हुसैन ने कौन सी जमातें पढ़ा की थी या बुल्ले शाह ने कौन। चौथी क्लास में थे वो, तो गए नहीं चौथी क्लास। इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत लिखा है। तेरी तस्वीर दे टुट जान दाने रब रब कहण वाले, जिते आवे तेरी अकल टकाने रब रब कहण ना, अल्लाह दा तू लेना गिन गिन के, कदी वेख इस फासले नु मिन के, जेड़ा मुक गया हुणे तेरे पाने रब रब कहण वाले। फिर टुट जावन दाने तस्वीर दे अग लग जाए इस मुसल्ले नु, ये कंबल भी तेरे पल्ले नहीं, कदी वेख्या नहीं तू पल्ले नू, कदी रब तो मंगना रो रो के, कदी अर्जा करे मज़ारां ते, जिदा एक उते दिल जमदा नहीं, की लभना है उस नगले नू। नहीं, इस टाइप दा मतलब बहुत ज्यादा मतलब काम। पहले कह चुका मैं, उर्दू का तो मैं शायर ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है तालीम, इसलिए। अच्छा, एक और बात है कि उर्दू शायरी मेरी पंजाबी से भी ज्यादा कामयाब हुई है, किस लिए कि शेर आम फहम सीधे, उसमें कोई उल्टा लफ्ज ही नहीं है, मुश्किल चश्मे गुल में तलातम की तरह, मुझे पता ही नहीं
कुएं यार वो क्या नशेबो फरार है ना, कुएं यार में शामिल कर ले, कुएं शामिल कर ले, है ना। एक गजल मेरी वाली सग्गू ने कंपोज की थी, वो बहुत चली बाहर भी इधर भी, कि जितना हमने रो लिया है बेवफा की याद में, काश इतना रोए होते हम खुदा की याद में। दिल खुदा का घर है लेकिन। तो इसी तरह मतलब है, अब भी लाला जी के लिए मेरा उर्दू कलाम काफी इन्होंने गाए, कभी नई इंडिया से जो की है कि उनका प्यार मिला ना हमको, हम जिनके दीवाने थे, ये थी अपनी किस्मत लोगों, जख्म ये हमने खाने थे। और सारी बस्ती में एक चेहरा था जो अच्छा लगता था, बाकी सारे जितने भी थे लोग सभी अनजाने थे। और मेरे गुलशन में क्यों खिलता फूल किसी की चाहत का, मेरे दामन में तो खाली कांटों के नजराने थे। और एक हिरवन, उस जब ये मैं गजल लिखी तो वो एक हिरवन थी, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आ गई ना, तो जवानी भी मैंने देखी थी, वो बहुत, तो उसमें क्या कि शक्ल जब मैंने देखी ना, तो वहां पे मैंने ये शेर लिखा, पहले मकता और था कि जिस सूरत को देख के साद खौफ सा मुझको आता है, एक वक्त था इस सूरत के लाखों लोग दीवाने। तो मतलब खौफ आने लग पड़ा था, ये हालत नहीं मतलब मेकअप के बगैर देख लिया होगा ना। हाँ, ये तुमने सही बात। जिसने आपको 20 वर्ष पहले देखा होगा, वो अभी तो थोड़ा घबराएगा ना। आपकी बड़ी तारीफ की, आपके जूतों की, आपके कपड़ों की, तो मैं नहीं कर रहा, आपने तो हद ही कर दी है। नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं, एक वक्त होता है ना। हाँ, ये जो है ना कि ये तो एक हकीकत है, इससे कोई आदमी मुंह फेर ही नहीं सकता। बड़ी बिल्कुल सही बात है। अगला सवाल तो वाकई एक हकीकत है, फैक्चुअल सा सवाल है। 2 मिनट में 1 गाना और 1 दिन में 100 गाने, किसी राइटर से रेस है क्या? नहीं रेस की बात नहीं है। हाँ। ये अपने टैलेंट की बात होती है। ये मैं खुद भी मसलन के इस पे अगर मैं बात करूं ना, तो चाहे आप 10 दिन इसी पे बात करते रहे, ये जिंदा मिसाल आपके सामने बैठे हैं। ये बता दें, ये अब पिछले अभी हम बैठे हुए थे, पिछले दिनों मेरा एक स्थाई है, उन्होंने फौरन इनके 2-4 लाइन एक गाना लाला जी कहते हैं, मेरे दिल दा जानी, इसके ऊपर लिखना है। तो बाजी मेरी भी साथ थी, बहन मेरी भी साथ बैठी थी, तो कहते ये लिख लो तो कल कर लेंगे। हालांकि इनको पता था, अभी इन्होंने कहा ये तो मैंने लिख भी दिया उसी वक्त। और ऐसा अच्छा इस वजन होता है कि ये समझ ले कि आप उतनी देर में लेटर नहीं लिख सकती, एक ये नहीं लिख सकती बाहर से कैमरा ला दें। सादिक साहब, मैं यकीन जाने शौक पे शौक मुझे मिल रहा है आपकी ये स्पॉन्टेनिटी देख के कि माशाल्लाह अल्लाह ने आपको नवाजा हुआ है बस, और इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, सीधी सी बात है। तो इनके रैपिड फायर राउंड के बीच में प्रुक करके ब्रेक आ गई। अनफॉर्चुनेटली मुझे उस वक्त से सिग्नल हो रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है। अगेन अताउल्लाह साहब के मौसीकी से जाएंगे ब्रेक की तरफ। छोकरा झड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले। छोकरा छड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले, नाल मेरे कोई चले, चले चले कोई चले चले। जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, जे कोई खबर मित्रा दी ले आवे, हथ देने दिया छले नाल मेरे कोई चले, है नाल मेरे कोई चले। छोकरा झड़ दी जाना नाल मेरे कोई चले, है नाल मेरे कोई चले, है नाल मेरे कोई चले, है नाल मेरे कोई चले। वाह वाह वाह। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
हम सब यहाँ पे स्पेल बाउंड हैं और अताउल्लाह साहब का जो जादू है वो हम सब पे छा गया है, तो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम हंसे या रोएं। चलो कभी वैसे गाना सुन के मैं रोता हूँ, फिर ये भी हंसेंगे। रोने की बात ना नहीं, करना, मैं आज बात हंसती हूँ, तुम रो, और ये जो है ये कभी हंसे कभी रोए। नहीं कभी खुशी कभी कभी खुशी कभी गम। तररम पम पम। मगर सादिक साहब, मौसीकी एक ऐसी चीज है जो कि वाकई आपको स्टेट में पहुंचा सकती है जहां आपको अपना आप एक्सप्रेस ना करना है कि मैं ये सुन के कैसे मतलब इसको मतलब absorb कैसे करूं। एक ही हो रही ये हो है, जाता ये है, होता है। especially चंगे पर लेगी सानू की हो गया। जी, सादिक साहब से हम कर रहे थे रैपिड फायर राउंड, उसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, आपको कंप्यूटर शायर भी हैं, इसके पीछे क्या स्टोरी है? ये लाला जी ने खिताब दिया था। कंप्यूटर शायर, अच्छा, तो इसके पीछे आप हैं। यानी कोई जो मौजू इसे दिया तो इसने लम्हों में, मसलन हमारा भी इसी फील्ड से बड़ा पुराना ताल्लुक है, लेकिन एक लाइन लिखने के लिए तो पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। पूरा गीत तो बड़ी दूर की बात है। सही बात है। कभी कभी हमें भी होता है कि कोई एक लाइन लिख लें, लेकिन नहीं अपने बस इनकी की नहीं। आमद जो है, हाँ, तो इन्हें तो मैंने ये आमद बैठी होती पहले बेश आमद जाने बैठी। कि म्याऊं के ना हो। इसमें शायरी में एक होती है आमद, एक होती है अवुर्द। आमद उसे कहते हैं कि जो अवुर्द उसे कि जो आदमी अपनी काबिलियत से उसको ढूंढ के लाता है कि इसका मफहूम मैंने इस तरीके से करना है। एक होती है आमद, जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई शेर याद आ गया, यार ये बहुत अच्छा जेहन में लिख लिया, मैं काफी कागज पेंसिल रखते नहीं, कोई जुबानी भी लिख लेता हूँ, पर अगर चला जा रहा हूँ, सोचा मैंने जिस मौजू पे सोचा ना उसी वक्त। और ये पिछले 3-4 महीने पहले का वाक़या है, मेरी गुरदास मान साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने, जैसे पंजाबी का काफिया होता है, एक रदीफ होती है, हमारे यहाँ शहरों को यही नहीं पता रदीफ क्या है, काफिया क्या है, किता किसे कहते हैं, इसका मजमून कैसे बांध रहे हैं, पहले कोई और बात कर रहे हैं, दूसरी दफा कोई और बात हो जाती। तो एक मैंने लाला जी गीत सी एक ਉਹਦੇ 40 ਕੰਤਰੇ मैं लिखे, तो जरा देखना कि तुसी ਉਹਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਕਿ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ ਪੈਰੀ ਚੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੰਡੀ ਦਾ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਡੇ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੈਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਰ ਹਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਡੇ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ जिस तरीके ਨਾਲ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ ਸੇ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਨਾ ਪਾਲੀ ਪੈਰੀ ਚੰਡੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ। 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜਦੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੰਢੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਦਾ, ਪਿੱਟ ਪਿੱਟ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਦਰਾਂ ਇਹ ਰੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਹਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਠੰਡੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੇ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੌਣੀਆਂ ਅਖੀਰੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ। ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਦਕਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਥੋੜੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਏ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀਆ ਦੀ ਰਦੀਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ये कोई के नाम पे तालियां। सर ये जो वजन जो है ना डाल का बड़ा मुश्किल वजन का जो शेर जो ना जो शायर वजन में शेर वजन में होता है ना, वो दिल पे असर रखता है। बिल्कुल मौसीकी के रागों शायरी का मकसद यही है कि वो यार मेरा दिल बंद हो गया यार, असल वो राग का एक टाइम होता है जो कि रागों के भी टाइम होते हैं, ये भी जिंदा है। बिल्कुल, जब आदमी सुनता है तो उसमें राग का असर, कुछ गाने वाले की काबिलियत, कुछ पोएट्री का असर, तो फिर दिल पे असर, कंप्लीट पैकेज होता है यानी कि बिल्कुल। अच्छा जी, उदास शायरी तो बहुत कर ली अब आपने, ठीक है, आज हमें कोई फनी सी पोएट्री सुनाए। जी देखे अभी लाला जी ने सुनाई है, मेरे बहुत अभी मैं सारे हैप्पी लिखे ने इन्हां वास्ते गाने। छल्ला चीची विच घुंगरियां वाला, लाल बुल्लियां दे थल्ले तिल काला, उतों मुखड़े ते जुल्फां दी वेल सोहणी है, मेरे कोलों तू छुड़ाया इसा खेल सोहणी। तेरे लिए ख्वाबां विच महल मैं सजाए ने, थां थां ते तेरे लिए बंगले बनाए ने, बुआ सोने दा लवाया तेरा नाम लिखवाया, छेती आजा तेरा अखा चोना तेल सोनी, मेरे कोलों तो छुड़ाया इसा खेल सोनी। आपसे अगला सवाल ये है कि इस मुल्क में पहले ही काफी परेशानी है ना, तो आप पोएट्री कर डिप्रेशन में कुछ इजाफा सा नहीं कर रहे आप? जवाब दे दिया। अब तो मैं हमद लिख रहा हूँ, नाते लिख रहा हूँ। अभी मैंने पिछले दिनों हमद लिखी है कि
ਥਾਂ ਥਾਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਕੁਝੇ ਦਾਣੇ ਆਪ ਉਗਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਵਾਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੱਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਵਾਹ 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 ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਭਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਬੁਲਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ। ਵਾਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਕਦੀ ਨਾ ਭਰਦਾ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ बस पूरी पांदा आता है। वाह तो सर साहब आप जी जो हमारे लीडर्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी कुछ उन पे कुछ अच्छी सी बहुत लिखा जो है आखिरी शेर के लिए हाँ, बिल्कुल खुल के जरा खुल के ना खोल के जरा थोड़ा गुस्से उन्हें में बेइज्जती कर दे इस तरह का ना बिस्ती खराब असर भी हो जाए उनको। लीडरशिप पे आप रहे, लेकिन वैसे जो क्योंकि मेरा काम है ये, जो कहता है ये काम कर दे मैं कर दे। इसने कहा ना लीडरशिप को रहने दे, बड़ा अच्छा शेर याद आया कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हाँ शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। बहुत अच्छी बात है। सादिक साहब और अताउल्लाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज हमारे लिए टाइम निकाल के आए, मेरे लाउंज में आए, हमारे साथ हमारी सिलीनेस में हमारा साथ दिया, हंसी मजाक किया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इस काबिल समझा और अपने दरमियान बुलाया। हमारी क्या औकात है जी। और आप दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे पास, और एक गिफ्ट है दोनों के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। और ये वाला सादिक साहब आपके लिए, और अब आप मुझे एक गिफ्ट दें। सादिक साहब मैचिंग। देखो हरा सादिक साहब आप मुझे गिफ्ट दें। मैं अपनी बेगम को कह रहा था कि आज मैं संडे और फन डे में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह तो मिलेगा कुछ नहीं। अंदाजा गलत निकला है। ये पहली दफा ATV और A+ पे जी इंशाल्लाह ये सूट मैं सिलाऊंगा नहीं, इसको रखूंगा। तानू कितना पता है कि सूट ही है। लगता तो है। अच्छा सुने सुने सुने, एक तोहफा मुझे सादिक साहब से भी चाहिए। इस शो के लिए थोड़ी सी कोई पोइट्री अगर आप कर दें। हाँ कोई जरा पोट्री कोई क्या शेर करें बताएं, फरमाएं। आपकी शख्सियत के ऊपर कुछ कहूँ। बच्ची शर्मा गई। जिन्ना दिवाले हुंदे ने बेटी शर्मा रही है। लाला जी कुदरती याद आ गया, ਧੂੰ ਦੇ ਬੱਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ। बहुत अच्छी बात है, बात बहुत डीप है। एंड थैंक यू वेरी मच सादिक साहब, आई टेक दैट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। तो जी मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, और मेरी खुशी में आप भी खुश हो जाएं सारे, और अगले हफ्ते हम सब से आए फिर मुलाकात करें। आपके लिए फिर बहुत ही स्पेशल गेस्ट लाइंड अप होंगे मेरे लाउंज में, और जुनेद और सुंबुल जी मेरे साथ होंगे दोनों। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। मोहब्बत की कीमत अदा क्या करे।